नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की और उनकी उस राजनीतिक यात्रा की जिसके जरिए वो देश भर की राजनीतिक पार्टियों से अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया दिल्ली के संदर्भ में, दिल्ली के नौकरशाहों पर किसका नियंत्रण हो, कैसे हो, उसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई केंद्र सरकार ने। उस अध्यादेश के खिलाफ देश भर से समर्थन जुटाने की यात्रा पर निकले हैं इन दिनों अरविंद केजरीवाल। उनकी कोशिश ये है कि राज्यसभा में जब ये अध्यादेश आए मंजूरी के लिए तो वहाँ सारे विपक्षी दल एकजुट होकर इसको गिरा दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर पानी फेरा जा सके और मोदी सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। ये है मोटा मोटा विषय। लेकिन आज हम बात इस बात की कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने संकट है विश्वास का। वो जा रहे हैं, चूंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी होते हैं भगवंत मान, तो दो मुख्यमंत्री। वो जहाँ भी जाते हैं तो मेल मुलाकात तो ठीक होती है, अच्छी होती है, गुलदस्तों का आदान प्रदान भी होता है, कुछ मिनट की बातचीत भी होती है, चाय नाश्ता भी होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई भी विपक्षी दल अभी अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहा। विश्वास का संकट है, भरोसे का संकट। इसके पीछे केजरीवाल का अपना अतीत है खुद का। उन्होंने इतनी बार इतनी बड़ी बड़ी कला मंडियां खाई हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई आज तो ठीक है, कल क्या कहने लगे अरविंद केजरीवाल, क्या पता। अरविंद केजरीवाल अभी 2 दिन पहले शरद पवार से मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने पवार साहब से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ, इस अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन करे, और उन्होंने वचन दिया है कि हम समर्थन करेंगे। लेकिन शरद पवार ने की तरफ से जो अधिकृत वक्तव्य आया उसमें ये नहीं कहा गया कि एनसीपी समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी का। उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ आए, मिले और उन्होंने समर्थन मांगा। देंगे कि नहीं देंगे ये नहीं कहा। ये सस्पेंस पवार ने बना के रखा। क्यों? क्योंकि पवार शायद ही ये भूले हों कि 2012 में इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरे पास शरद पवार का स्विस बैंक के में जो खाता है उसका नंबर है, और उन्होंने कहा था मैं हैरान हूं, ये इतना भ्रष्ट आदमी, इतना बड़ा भ्रष्ट, इतना बड़ा नेता बना बैठा है, इसे तो जेल में होना चाहिए था। तो अपने बारे में ऐसे सद्वचनों को सुनने के बाद पवार साहब की आत्मा तृप्त हो गई थी उस वक्त। तो आज वो फिर अरविंद केजरीवाल पर कितना और कहां तक भरोसा करे। एक ये अध्यादेश राज्यसभा में तब तक नहीं गिर सकता जब तक कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ न खड़ी हो जाए। अब कांग्रेस में भी गजब का ऊहापोह है अरविंद को लेकर। कांग्रेस में 90% लीडर ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल विश्वसनीय नहीं, उन पर भरोसा करना अपना नुकसान करना होगा। पुराने वक्तव्य छोड़ दीजिए कि सोनिया गांधी को पकड़ो और जेल में डालो, ऐसे वक्तव्य अरविंद के छोड़ दीजिए आप। अरविंद केजरीवाल ने बाहैसियत मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा के पटल पर एक प्रस्ताव रखा और उसको पारित कराया, जिसमें कहा गया था कि राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिया जाए। आज तक कांग्रेस की विकट से विकट विरोधी राज्य सरकारें रहीं भारत के विभिन्न राज्यों में, किसी ने ऐसा ओछा काम नहीं किया कि दिया हुआ भारत रत्न वापस लिया जाए। किसी को और भारत रत्न दिया जाए इसकी मांग तो हुई, लेकिन ये मांग कभी नहीं हुई कि जिसको दे दिया उसका वापस ले लो।
तो कांग्रेस के भीतर संकट बड़ा है अरविंद को। गांधी परिवार अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं कर रहा कतई। मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले फैसला करने की स्थिति में है नहीं। दिल्ली और पंजाब की यूनिट कांग्रेस की लगभग रिवोल्ट की स्थिति में है कि अगर कांग्रेस लीडरशिप आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी दिखी तो हमारे लिए राज्य में दिक्कत हो जाएगी। ये वहां के नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को बता दिया। तो कुल जमा जो तस्वीर बन रही है वो ये बन रही है कि अरविंद केजरीवाल जो राजनीतिक भिक्षाटन पर निकले हैं, उसमें फोटो अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कोई मजबूती आ रही हो या कोई उसको सभी सर्वदलीय समर्थन मिल रहा हो, ऐसी कोई परिस्थिति दिख नहीं रही अभी। कारण बस एक कोई है कि और बहुत सारे छोटे बड़े राजनीतिक दलों के अंतःपुरों में इस बात की सुगबुगाहट भी है कि मनीष सिसोदिया निपट गए, सत्येंद्र जैन निपट गए। इसके पीछे एक वर्ग है जो ये मानता है कि शायद अरविंद केजरीवाल की भी कोई भूमिका है, तो वहां भी विश्वास का संकट दिख रहा है। इसलिए भी अरविंद केजरीवाल के मौजूदा अभियान से राजनीतिक दल बहुत उत्साह के साथ जुड़ नहीं पा रहे। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र, जनतंत्र, संविधान सबको बचाने का यही आखिरी मौका है कि इस अध्यादेश को पार्लियामेंट में गिरा दिया जाए। अरविंद केजरीवाल से एक संकट और भी है कांग्रेस को, वो ये कि कांग्रेस के भीतर ये भी मानने वाले बड़े नेता हैं जो इस बात को बहुत दावे के साथ कहते हैं निजी बातचीत में कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के संकेतों पर विभिन्न राज्यों में कांग्रेस को हराने का बयाना लेते हैं। बड़ा अटपटा आरोप है, लेकिन आरोप है भाई। वो लोग कहते हैं और गुजरात का उदाहरण देते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म करने का काम किया भाजपा के परोक्ष आशीर्वाद से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इन राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल कर्नाटक में कर चुके कोशिश, सफल नहीं हुए लेकिन कोशिश की, उन्होंने अपने उम्मीदवार लड़ाए। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अरविंद अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। आपको पता होगा कि कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण था तो कांग्रेस ने सबको बुलाया जो भी भाजपा के विरोधी थे, सबको चिट्ठी भेजी, लेकिन उसने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं भेजा। तब भी वही बात थी, विश्वास का संकट। और कांग्रेस की लीडरशिप कर्नाटका की वो ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ उम्मीदवार भाजपा को राहत देने के लिए, भाजपा को लाभ देने के लिए उतारे थे। तो एक ये भी संकट है कि जब अपने पर बीती तो आपको विपक्षी दल याद आए। ये आरोप है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन नंबर 1 हैं, और बाकी गैर भाजपा दल कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा में अघोषित समझौता है। ये भी विश्वास के संकट का एक दूसरा आयाम है। लेकिन कुल मिला के परिस्थिति ये कि कोई भी विपक्षी दल आंख मूंद कर आम आदमी पार्टी पर विश्वास नहीं कर पा रहा। 3 धड़े हैं मोटे तौर पर। एक भाजपा के पीछे खड़ा है, एक कांग्रेस के पीछे खड़ा है, और एक मध्य में है जो यूपीए एनडीए दोनों से बाहर है। उसमें आप मान लीजिए कि वाईएसआर कांग्रेस है, जगन रेड्डी की, नवीन पटनायक, मायावती की बीएसपी। इन तीनों में कहीं भी आम आदमी पार्टी के लिए सहज और सुखद स्थिति का परिदृश्य नहीं है, हो भी नहीं सकता। आप देख लीजिए।
हर जगह वही बात दोहराई जाती है कि आप पर भरोसा करें तो करेंगे। आपको एक दृश्य याद होगा जिसमें अरविंद, वो आजकल बड़ा वायरल है, कि जिसमें एक वीडियो है जिसमें अरविंद जी एक सभा में कुछ कागज हाथ में लेके पढ़ रहे हैं कि कौन कौन लोग भ्रष्ट हैं इस देश में। तो उसमें शरद पवार से लेके सोनिया गांधी से लेके रॉबर्ट वड्रा से लेके और कमलनाथ और सब, मतलब कोई छोड़ा नहीं, उन्होंने सबको चोर बता दिया था। ऐसी चीजें भी आम आदमी पार्टी के लिए अब संकट का कारण बन रही हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी केंद्र के द्वारा लाए हुए अध्यादेश के विरुद्ध अपनी रणनीति में असफल हो जाएगी? क्योंकि कांग्रेस अभी तक इस मामले में इस राय वालों का बहुमत है कांग्रेस के भीतर कि अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शीला दीक्षित को भी भ्रष्ट बताने का काम सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने किया था, भाजपा वालों ने तो बाद में किया। तो कुल मिला के तस्वीर ये है कि अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट तो बढ़ रही है, उनके ऊपर राजनीतिक हमले तेज हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनके खिलाफ अपना एक आक्रामक अभियान चला ही रही है, केंद्र सरकार भी उनके खिलाफ आक्रामक है, और कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि वो सब तरफ से घिरे हुए हैं। उनके 2 लेफ्टिनेंट बहुत बुरी तरीके से अदालत में फंसे हुए हैं, मनीष और सत्येंद्र जैन। और खुद अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री निवास, जिसको सोशल मीडिया पर शीश महल कहा गया, उसके कर्तव्य में फंसे हुए हैं। उनकी श्रीमती जी पर भी आक्षेप है कि वो भी बाकायदा CPWD के अधिकारियों का और दिल्ली सरकार के अन्य अधिकारियों की मीटिंग लिया करती थी, और फाइल पर बाकायदा लिखा जाता था मिसेस चीफ मिनिस्टर। ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल को घेर रही हैं चारों ओर से। तो क्या अरविंद केजरीवाल चक्रव्यूह में फंस रहे हैं? बड़ा सवाल है। और केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, अगर वो संसद से पारित हो गया तो उसके बाद स्थायी तौर पर दिल्ली में LG ही बॉस हैं, ये स्थापित हो जाएगा। फिर क्या करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार? ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद।